सो वेलकम एवरीबडी। आज हम करेंगे ये प्रॉब्लम फ्रॉम द जेसी उपाध्याय अनसॉल्व्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें से एक पहली प्रॉब्लम है। एंड इन दिस प्रॉब्लम वी आर गिवन द पेंडुलम, जिसका यू कैन ऑल्सो टेक इट एज अ रोलिंग बॉल। दिस इज अ बॉल विच कैन रोल, ठीक है, एंड कैन मूव हेयर ऑन दिस कनकेव पार्ट। ये जो कनकेव पार्ट है उस पर हमारी जो बॉल है वो रोल कर सकती है, ओके। एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस लाइन, ओके, विद दिस वर्टिकल एक्सिस। तो हमें और गिवन क्या है, दैट दिस इज द रेडियस ऑफ द बॉल विच इज गिवन एज r, स्मॉल r, एंड फाइंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मोशन, ओके। सो व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ मोशन? तो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द लैग्रेंजियन ऑफ द दिस सिस्टम। व्हाट इज द लैग्रेंजियन ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम वी कैन फाइंड यूजिंग t minus v. This is the, we know what is meant, t for the kinetic energy and v for the potential energy. At this instant, let's suppose हम इस instant पे देखते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा, हम वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। उससे भी पहले हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हम ऑरिजिन मान लेते हैं, हमारा ऑरिजिन कहाँ पर है, ठीक है। तो ऑरिजिन हम यहाँ पर चूज करते हैं, दिस इज माई ऑरिजिन, ओके। सो वी वॉन्ट टू नो विच कोऑर्डिनेट सिस्टम वी वॉन्ट टू यूज, ओके। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करेंगे इसमें? तो सिंपल सी बात है, इसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल नहीं, सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर, नॉट द स्फेरिकल वन, जो 2 डायमेंशनल वाला जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है वो यूज करेंगे। एंड तो उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे हमारी काइनेटिक एनर्जी। और एक और चीज़ कि हम नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे हमारे, देखते हैं कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमारे होंगे। सबसे पहले ये जो डिस्टेंस r माइनस r, देखो दिस इज r, दिस इज द रेडियस ऑफ द बॉल r। तो इस सेंटर में से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज r माइनस r, ओके। एंड दिस इज कॉन्स्टेंट। इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स वी हैव 2 कोऑर्डिनेट्स r and theta, okay. So this is a constant value, so we will have only one generalized coordinate, that is theta. Only one generalized coordinate, one GC, that means one generalized coordinates. और दूसरा मेथड क्या था जनरलाइज कोऑर्डिनेट ढूंढने का? फ्रॉम द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 3n - c फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी, here we will have 2 constraints. कौन से होंगे कॉन्स्टेंट? देखो कॉन्स्टेंट हमारा होगा कि z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 डायमेंशन मोशन नहीं है तो z इज इक्वल टू 0 होगा, फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकंड कंस्ट्रेंट इज r माइनस r इज कॉन्स्टेंट, r माइनस r इज कॉन्स्टेंट। सो दिस इज द अनदर जनरलाइज्ड the constraint. So we will have, and one particle is there, one ball is there, okay. So one, so I will get one generalized coordinate, one degree of freedom which is also equal to the generalized coordinates. तो 2 मेथड हैं, वैसे ये है सिंपल वाला, ओके। इससे हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट आर द नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। इससे भी कर सकते हैं फ्रॉम द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। सो वी विल हैव वन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो लैग्रेंजियन होगा उसमें जो नंबर ऑफ द स्क्वायर टर्म्स होंगी वो भी 1 होंगी। दैट मीन्स विल बी आवर काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I omega square. So why this we have written the this term? Because यहाँ पर आगे होगी हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें 2 काइनेटिक एनर्जीज आएंगी, एक तो ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, प्लस जो रोटेट भी कर रही है ये बॉल तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एंड ये है हमारा सॉलिड स्फीयर। तो इस I की वैल्यू होगी, I की वैल्यू होगी 2/5
एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्यों लिखा? बिकॉज ये हो रही है प्योर रोलिंग, देयरफॉर हम ये कंडीशन लिख सकते हैं ना आर ओमेगा जब प्योर रोलिंग होती है, वी कैन राइट आर ओमेगा, वी इज आर ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज वी बाय आर, वी आई पुट इट हियर। तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा? दैट विल बी गेट 1/2 + 1/5, दैट विल बी 10/7, 7/10 एम वी स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? दैट विल बी हैविंग mg(r - r), बिकॉज वी नो, अभी मैंने बताया कि ये r - r cos थीटा होगी ना, ये वाला इतना हाइट, इतनी डेप्थ या हाइट, दैट विल बी दिस, एंड पीछे माइनस होगा बिकॉज इट इज अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस, सो माइनस हियर cos of theta. Okay, so we'll what will be our Lagrangian now? Our Lagrangian will be this, half 7/10, sorry, 7/10 mv square plus mg r minus r cos theta. Okay, ये टर्म आ गई। अब यहाँ पर v चाहिए हमें, v कितना है? सो व्हाट विल बी v? तो v ये हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें? पोलर कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर v विल बी दिस, r माइनस r डॉट, इसका सारे का डबल सॉरी टाइम का डेरिवेटिव d/dt ऑफ दिस, dt ऑफ दिस प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। नाउ व्हाट इज r? दिस r माइनस r थीटा डॉट, this is the velocity. Velocity is first derivative of with respect to time of this quantity, और ये r minus r into theta dot, ये है theta dot, तो ये तो ज़ीरो आ गया because it is not changing with time, this distance r minus r. So now we are in the position to write our Lagrangian. Now what will be our Lagrangian? That will be 7/10 m r minus r थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर प्लस नाउ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mg(r - r cos थीटा। वंस वी गेट दिस, अब इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना बहुत सिंपल हो जाता है इससे, बिकॉज वी हैव टू राइट द Lagrangian इक्वेशन। ठीक है, जो Lagrangian इक्वेशन है फॉर द फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, वी विल राइट this equation d/dt of del L by del theta dot for the generalized coordinate theta dot। ठीक है, और इसमें तुम देख भी रहे हो what is theta dot, how many terms are in the theta, in the square terms कितने इसमें, तो number of square term is 1। किसके ऊपर square term देखते हैं? on the dynamical variable, उसके ऊपर कितनी है? 1। that means we have a one generalized coordinate, जो हमने पहले भी प्रोडिक्ट कर लिया था पहले। so this Lagrangian, this shows us that this is close to right, पूरा right नहीं है but कुछ तो श्योरिटी है कि our Lagrangian is right। ठीक है, so this is minus, okay, so del L by del theta is 0। इसकी अब Lagrangian का with respect to theta dot we can write or this term as d/dt. Now what is del L by del theta dot? 7/5, not 20 because 2 इसका ऊपर आएगा, 7/5 m r minus r का होल स्क्वायर थीटा डॉट, और इसका फिर टाइम डेरिवेटिव भी निकालेंगे, तो जहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका टाइम डेरिवेटिव विल बी थीटा डबल डॉट। ओके, थीटा डबल डॉट, एंड दिस इज माइनस mg(r), इसका भी विद द रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो कितना आ गया? माइनस ऑफ mg(r - r साइन थीटा। ओके, सो अब इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी सी बन रही है, तो m से m कैंसिल हो गया जब ये उधर जाएगा। Now what we will get? theta double dot. Now theta double dot we can say it is g(r - r sin theta by r - r
होल स्क्वायर into 5/7. Okay, so we will get 5/7 g by r minus r theta if only if sin theta is very small. अगर sin theta small है then we will get this quantity. Now this is the equation of motion. क्या है? थीटा डबल डॉट, और जहाँ पर माइनस आएगा आई थिंक, हाँ यहाँ पर प्लस आना था ना, बिकॉज जहाँ पर माइनस है ना पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. सो थीटा डबल डॉट इट इज माइनस ऑफ. So this will execute simple harmonic motion. This equation is showing us this will execute the simple harmonic motion because of this condition that theta double dot is directly proportional to theta, which is the condition of SHM. तो ये सारा हमने किससे किया? लैग्रेंजन से. और ये कहाँ से किया? JC उपाध्याय की फर्स्ट अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम से. ठीक है. सो इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू वेरी मच.